नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सुशील कुमार, लीगल एडवाइजर ईसीआई, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस हफ्ते जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जेंडर के बारे में। बेसिकली जो जेंडर जस्टिस इन इंडिया, जेंडर जस्टिस इन इंडिया के ऊपर अगर हम छोटी सी बात करें तो जेंडर जस्टिस इन इंडिया को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहली बात ये आती है कि जेंडर जस्टिस की बात क्यों उठाई गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन समिति के द्वारा। देखिए, जेंडर जस्टिस मतलब सभी, ये हम सभी जानते हैं कि एज पर द जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति समान है, जो कि भारत का नागरिक हो या ना हो। बाहर के व्यक्तियों को भी, जिनको यहाँ की सिटीजनशिप मिली हुई है, और अगर नहीं मिली हुई तो अगर वो यहाँ पर आके रहते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति हमारे संविधान और कानून के समक्ष समान है। यह हमारा कानून कहता है, यह हमारा संविधान कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति लॉ के समक्ष समान है। अब जैसा कि आप सभी साथियों जानते हैं, जेंडर जस्टिस के बारे में क्यों यहाँ पे चर्चा की गई। जेंडर जस्टिस के बारे में जो चर्चा करने की बेसिकली वजह रही पार्लियामेंट की भी और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन समिति की भी, कि इक्वलिटी लाना चाहते हैं। बेसिकली प्रत्येक व्यक्ति के लिए इक्वलिटी लाया जाना ही जेंडर जस्टिस को लेकर आ सकता है। मतलब अगर हम इन शॉर्ट में कहें कि किसी भी एक व्यक्ति को सब इस बात के लिए कि भाई एक महिला है और एक पुरुष है, यदि, और महिला को 8 घंटे एक सेम कार्य करने के लिए, सेम क्वालिफिकेशन, सेम स्किल्स के द्वारा, यदि उस महिला को 2,000 रुपए दिए जाते हैं और एक पुरुष को 5,000 रुपए दिए जाते हैं, तो ये जेंडर के अंतर्गत अगर हम जेंडर जस्टिस की बात करेंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसको इक्वल करने के लिए हमारे संविधान ने, हम आपको बताते रहेंगे, संविधान ने इक्वल राइट्स दिए, एक महिला को भी और एक पुरुष को भी, के अब अगर हम इसको देखते हैं तो हम 3 तरीके से, देखिए, इसको देख सकते हैं। पहला तरीका है कि हम इसे पॉलिटिकल तरीके से देख सकते हैं, दूसरा सोशल तरीके से देख सकते हैं, और तीसरा इकोनॉमिक तरीके से देख सकते हैं। आज हम चर्चा करते हैं इकोनॉमिक तरीके से देखने की। तो अगर हम इकोनॉमिक तरीके से जब हम जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले जो हमारा आर्टिकल आता है वो 16 आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 16, जो कि राइट टू इक्वलिटी के बारे में कहता है। और इसके अनुसार आर्टिकल 16 के 2 पार्ट के अनुसार ये कहता है कि किसी भी सिटीजन को उसकी रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, इसके द्वारा उसको अलग नहीं किया जा सकता। तो ये हमारी इकोनॉमिक स्वतंत्रता आ जाती है कि कोई भी व्यक्ति अलग नहीं माना जाएगा इस संविधान के प्रोविजन के अनुसार। ये हमें इक्वलिटी की पावर देता है, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 16(2) में मेंशन है। इसके बाद जब हम देखते हैं तो आर्टिकल 39, जो आर्टिकल 39 का कहना है द इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। अब आर्टिकल 39 का जो कहना है इक्वल जस्टिस, इट मींस कि आदमी हो या औरत हो वह समान है, उसको इक्वली जस्टिस मिलेगा, ये हमारा कानून हमें कहता है। इसी के साथ ही जब हम देखते हैं कि अगर आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो वह भी हमें इक्वल राइट्स के बारे में ही बताता है। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि इकोनॉमिक, हम 3 तरीके से इसको देखने की कोशिश करेंगे, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल तरीके से। तो इकोनॉमिक तरीके के अंदर समानता दे दी गई हमको। अगर हम कहीं भी कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य के लिए, सेम वर्क के लिए सेम पे स्केल का प्रोविजन रखा गया है। ऐसा नहीं है कि यदि किसी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन कर दी जाएगी कि हाँ जी, ये आदमी है इसको ज्यादा पैसे दिए जाएंगे, ये औरत है इसको कम पैसे दिए जाएंगे। तो हमारे
संविधान के द्वारा यह जेंडर जस्टिस के बारे में जो कहा गया है वह यही है। कल हम जो 2 टॉपिकों पे चर्चा करेंगे वो सोशल और पॉलिटिकल टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं। तो यदि अब हम अपना क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं, यदि हमारे किसी साथी का कोई क्वेश्चन आंसर है तो प्लीज आप मुझे बताएं। जी साथियों, आपका कोई प्रश्न यदि है तो आप बताएं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे किसी भी साथी का कोई सवाल नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, कोई आंसर नहीं है, तो मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगा इस वेबिनार को यहीं पे स्टॉप करने की। कल हम इसी समय फिर मिलेंगे इसी टॉपिक के अगले भाग में और आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।